Hello everyone. So now I am again here with our next point, nature of education. In last class we had discussed about introduction of education, meaning of education and definition of education. Now today we are going to discuss nature of education. Now nature of education, it has 15 points, but I'm going to discuss only 10. यू कैन मेक दिस फ्लो चार्ट. आप इस तरह से फ्लो चार्ट अपने एग्ज़ाम के पेपर में ज़रूर बनाइए. इससे आपको प्लस पॉइंट होता है, ये अच्छा इंप्रेशन बनाता है टीचर्स पे जो पेपर चेक करते हैं. और अगर आप देखिए, पेपर आप जब लिख के आते हैं ना, कोशिश कीजिए अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो अच्छे से पॉइंट वाइज करके आंसर्स दीजिए. और जो भी लिखिए ना, वो टॉपिक से रिलेटेड लिखिए. ये नहीं कि नहीं आ रहा है तो कुछ भी लिख देंगे पेपर में, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि ऐसा लगता है कि हम इतना लिख रहे हैं, टीचर्स पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन टीचर्स पढ़ते हैं सारे आंसर्स. वो एक बार में ऊपर भी देखते जाएंगे ना सारे आंसर्स को, उन्हें समझ में आ जाता है कि बच्चे ने क्या आंसर किया है और क्या नहीं किया. तो आप अपने एग्ज़ाम के पेपर में आंसर शीट में फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएं. इससे आपका मार्क्स इन्हांस होता है, मार्क्स बढ़ता है और अच्छे मार्क्स आते हैं. तो हम देखते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन को. तो पहला कह सकते हैं एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं ये पॉइंट्स डील कर लेती हूँ. एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. एजुकेशन इज़ सिस्टमेटिक प्रोसेस. एजुकेशन इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी. एजुकेशन इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. एजुकेशन इज़ अ ट्रेनिंग. एजुकेशन इज़ पर्पसिव. Education is instruction and direction. Education is life. तो now nature of education is very complex. ये बहुत कॉम्प्लेक्स है एजुकेशन के नेचर में, इसे हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, पहला पॉइंट जैसे कहा गया, एजुकेशन क्या है, इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ये लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है एजुकेशन. शिक्षा किसका कोई उम्र नहीं है, आप जब चाहें शिक्षा को हासिल कर सकते हैं. और एक बार शिक्षा की शुरुआत हो गई बचपन में तो फिर आपको पढ़ते जाना है. बेसिक आजकल के ज़माने में इंटर ग्रेजुएशन ये सब तो करते ही हैं, पीजी पीएचडी जो करना है. और मतलब पूरी ज़िंदगी भर ये शिक्षा चलते रहता है. सिर्फ किताबी ज्ञान तो होते नहीं है. जो भी हम अपने जीवन में बहुत चीज़ों को सीखने को मिलता है, सिर्फ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता है. हमारा बहुत सा ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं. तो इसलिए इसे कहा गया है कि एजुकेशन जो है ये लाइफ लॉन्ग है, जीवनोपरांत चलने वाला प्रोसेस है. तो एजुकेशन इज़ ए तो एजुकेशन जो है इज़ ए कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. एजुकेशन जो है ये कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार चलते रहने वाला, और ये ज़िंदगी भर चलते रहने वाला एक प्रक्रिया है. एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वोम ऑफ द मदर एंड कंटिन्यूस टिल डेथ. और शिक्षा की शुरुआत माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है, और ये तब तक चलती है जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए. मृत्यु उपरांत शिक्षा हमारी चलते रहती है. विभिन्न तरह के शिक्षा हमें प्राप्त होते रहती है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी. ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास का एक प्रक्रिया है जो कि हमारे इन्फेंसी टू मैच्योरिटी, इन्फेंसी शैशवावस्था से शुरू होती है और तब तक चलती है जब तक हम मैच्योर ना हो जाए, पूरी तरह से मैच्योर कहते हैं ना, परिपक्व ना हो जाए. और परिपक्व हर एज, किसी एज को हम परिपक्व नहीं कह सकते. अगर हम एक माता पिता भी बन गए हैं तो हमारे भी जो ऊपर माता पिता हैं वो हमसे ज़्यादा परिपक्व हैं. उन्होंने ज़्यादा ज़िंदगी को देखा है, उनके पास ज़्यादा अनुभव है. फिर उनके भी ऊपर उनके माता पिता. इसीलिए कहा गया है ये जीवनोपरांत है. शिक्षा जो है जीवनोपरांत है, जन्म से लेकर मृत्यु तक. मृत्यु तक में भी इंसान कुछ ना कुछ सीखते रहता है. तो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को कि एजुकेशन क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ एवरीथिंग विच इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन पर्सनालिटी. ये एजुकेशन क्या इंक्लूड करता है, इसमें क्या निहित होता है, वो हर इफेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ का इफेक्ट विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन पर्सनालिटी, जो
ह्यूमन के, इंसान के पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को निखारता है ना, वो क्या है? एजुकेशन है ना। एजुकेशन ही एक इंसान के पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को निखारता है। और चूँकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और जीवनोपरांत चलते रहने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए कहा गया है, पहला इसका नेचर है कि एजुकेशन जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दूसरा है एजुकेशन इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। एजुकेशन जो है ये क्रमबद्ध चलने वाली प्रक्रिया है, सिस्टम में चलने वाली। इट रेफर्स टू ट्रांजैक्ट इट्स एक्टिविटीज़ थ्रू ए सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन। ये क्रम में चलती है, जैसे पहले हमें ये सीखना है, उसके बाद दूसरी चीज़ सीखना है, उसके बाद अब ऐसा तो नहीं है क्या कि अब जैसे मुंह धोना सीखना है, हाँ, उसके बाद खाना सीखना है, तो ऐसा नहीं है ना, पहले खाने सीख लेते हैं फिर मुंह धोना सीखेंगे, और पहले खाना शुरू करते हैं उसके बाद मुंह धोते हैं। नहीं, हर एक चीज़ क्रम में होता है। तो उसी तरह शिक्षा में भी है कि पहले मान लीजिए हमें ABCD सीखना है, उसके बाद एक पहले अल्फ़ाबेट सीखेंगे, उसके बाद उससे वर्ड बनाना सीखेंगे, उसके बाद सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट पहले सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, नहीं। तो एजुकेशन इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये सिस्टम में सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जो सिस्टम में चलने वाली प्रक्रिया है। सिस्टमेटिक वे में करना है एजुकेशन को। समझ में आ गया? नाउ एजुकेशन इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। शिक्षा क्या है? शिक्षा से क्या होता है? विकास होता है। किसका? हर एक व्यक्ति का। और एक व्यक्ति का विकास होगा, एक व्यक्ति मिलकर ही क्या बनाता है? समाज बनाता है, एक सोसाइटी बनाता है। तो हर एक व्यक्ति अगर शिक्षित हो रहा है तो इससे क्या होगा? हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारे समाज का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। तो थर्ड पॉइंट हो गया, एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। तो इट इज़ कॉल्ड अ फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। It is called a force for social development which brings improvement in every aspect in the society. तो एजुकेशन को क्या बोला गया? ये एक फोर्स का काम करता है सोशल डेवलपमेंट के लिए। हाँ, समाज से रिलेटेड जो भी विकास है उसको उसके लिए फोर्स का काम करता है ना। फोर्स एजुकेशन है तो ही समाज का विकास हो रहा है। एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज का विकास कर सकता है, जो अशिक्षित है वो विकास नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया क्या करता है ये, जो फोर्स का काम करता है फॉर सोशल डेवलपमेंट विच ब्रिंग्स इम्प्रूवमेंट इन एवरी एस्पेक्ट इन द सोसाइटी। सोसाइटी के, समाज के हर क्षेत्र में, सोसाइटी के हर क्षेत्र में जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे उसका इम्प्रूवमेंट, उसको इम्प्रूव करना है, तो एजुकेशन वहाँ पे फोर्स का काम करता है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज को बदलने की ताकत रखता है। एजुकेशन इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अगर एक शिक्षित व्यक्ति है, अगर शिक्षा है, तो ये बिहेवियर में क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है, चेंजेस करता है। आप खुद देखेंगे किसी शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति को देख लीजिए। शिक्षित व्यक्ति का सोचने, समझने, हर तरह से उसका व्यवहार अलग होता है, और जो एक अशिक्षित व्यक्ति है उसका सोचने समझने का व्यवहार अलग होता है। तो जो शिक्षित है, इसीलिए आज के समय में शिक्षा का पाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे को आप सभ्य बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसे शिक्षित करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन क्या करता है? एजुकेशन इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। एजुकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर में चेंजेस करता है। तो ह्यूमन बिहेवियर इज़ मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव थ्रू एजुकेशनल प्रोसेस। तो ये एजुकेशन, ये शिक्षा की क्रिया के द्वारा शिक्षित करके, किसी बच्चे को शिक्षित करके हम क्या करते हैं? मानव के बिहेवियर में, मानव के व्यवहार में चेंजेस करते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। समझ में आ गया? तो पहला क्या था हमारा? पहला था एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दूसरा एजुकेशन सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तीसरा एजुकेशन क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। तीसरा हो गया। चौथा क्या हो गया? एजुकेशन क्या करता है? बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करता है। फिर फिफ्थ है एजुकेशन इज़ पर्पोजिव। इसका मतलब क्या है? एजुकेशन इज़ पर्पोजिव। एवरी इंडिविजुअल हैज़ सम गोल इन हिज लाइफ। हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है ज़िंदगी में, होता है ना। तो एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स इन अटेनमेंट ऑफ दैट गोल। तो उस लक्ष्य को पाने में, उस गोल को पाने में किसका रोल प्ले होता है?
कौन अपना कंट्रीब्यूशन देता है? एजुकेशन देता है। तो एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स इन अटेनमेंट ऑफ दैट गोल, उस गोल को, उद्देश्य को अचीव करने में, अटेन करने में एजुकेशन अपना योगदान देता है। एंड देयर इज़ अ डेफिनेट पर्पस अंडरलाइंग ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज़। किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा एजुकेशन लेता है तो उसका एक पर्पस ज़रूर होता है। बिना पर्पस का, बिना किसी जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है, तो पढ़ाई करते हैं। पढ़ने का, अगर पढ़ाई कर रहे हैं और अगर उसका कोई गोल ही नहीं होगा तो वो शिक्षा क्या है? बेकार है। उस शिक्षा का कोई यूज़ नहीं है। तो शिक्षा मतलब पर्पस। तो एजुकेशन इज़ पर्पस। नेक्स्ट है एजुकेशन इज़ ट्रेनिंग। एजुकेशन क्या है? ट्रेनिंग है, हाँ, प्रशिक्षण। तो ह्यूमन सेंसेस क्या करते हैं हम लोग? एजुकेशन दे के किसी को ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। कैसे? ह्यूमन सेंसेस, माइंड, बिहेवियर, एक्टिविटीज़, स्किल्स आर ट्रेन इन ए कंस्ट्रक्टिव एंड सोशली डिज़ायरेबल वे। तो मानव के सेंस को, इंद्रियों को, माइंड को, उसके व्यवहार को, उसके दिमाग को, उसके एक्टिविटीज़ को, उसके स्किल्स को हम लोग प्रशिक्षित करते हैं। कैसे? इस तरह से प्रशिक्षित करते हैं कि सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल हो। एक समाज में, एक सभ्य समाज में जिस तरह के व्यवहार को, आचरण को, जिस तरह के व्यवहार और आचरण को स्वीकारा जाता है, उस तरह हम मानव के सेंसेस, माइंड, बिहेवियर, एक्टिविटीज़ को ट्रेन किया जाता है। और ये किसके द्वारा होता है? ये एजुकेशन के द्वारा होता है। एजुकेशन इज़ इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। एजुकेशन क्या है? इंस्ट्रक्शन है और डायरेक्शन है। ये एजुकेशन क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है, रास्ता दिखाता है। इट डायरेक्ट्स एंड इंस्ट्रक्ट एन इंडिविजुअल टू फुलफिल हिज डिज़ायर एंड नीड्स फॉर एक्सलेशन ऑफ हिज होल पर्सनैलिटी। अगर वो शिक्षित हो जाता है, एजुकेशन क्या करता है? एक व्यक्ति को रास्ता दिखाता है, उसे इंस्ट्रक्ट करता है ताकि वो अपनी इच्छाओं को, डिज़ायर, अपने गोल या उसकी जो भी ज़रूरतें हैं उसको वो फुलफ़िल कर सके, उसे पूरा कर सके और वो अपने पूरे पर्सनालिटी को, अपने पूरे व्यक्तित्व को वो क्या कर सके? निखार सके। एजुकेशन इज़ लाइफ। एजुकेशन क्या है? लाइफ, ज़िंदगी है। लाइफ विदाउट एजुकेशन, बिना शिक्षा के, बिना एजुकेशन के ज़िंदगी मीनिंगलेस है। उसका कोई मीनिंग ही नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन है। एंड लाइक द लाइफ ऑफ अ बीस्ट, बिना शिक्षा का ज़िंदगी कैसा है? एक जैसे जानवर की तरह, मानव की तरह जीवन नहीं है। अगर जो मानव शिक्षित नहीं है, उसे यहाँ पे बोला गया है, उसकी तुलना एक जानवर से की गई है, क्योंकि जानवर का भी काम है। जो काम अगर एक अशिक्षित व्यक्ति करता है, सोना, खाना, पीना, जागना, ये तो जानवर भी कर रहा है। तो जानवर और मानव में डिफ्रेंसिएशन कैसे हुआ है? इसी बेसिस पे हुआ है ना, क्या कि शिक्षा के बेसिस पे। मानव शिक्षित है तो उसे ज्ञान है, क्या सही क्या गलत, लेकिन जानवर में ये ज्ञान नहीं होता है, क्या सही क्या ज्ञान, या वो शिक्षित नहीं होता है, या वो शिक्षित नहीं होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ज़िंदगी बिना एजुकेशन के जो है वो अर्थहीन है और एक पशु के समान है। एवरी एस्पेक्ट एंड इंसिडेंट नीड्स एजुकेशन फॉर ए साउंड डेवलपमेंट। तो हर क्षेत्र में, हर चीज़ के लिए, हर इंसिडेंट के लिए शिक्षा का बहुत ज़रूरी है, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, ताकि फॉर साउंड डेवलपमेंट, अच्छे विकास के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। 9th पॉइंट हो गया एजुकेशन इज़ बैलेंस्ड डेवलपमेंट। शिक्षा जो है ये क्या है? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मतलब एक समान है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट, एक बैलेंस्ड विकास है। एजुकेशन इज़ कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑल फैकल्टीज़ ऑफ द चाइल्ड। एजुकेशन जो है ये कंसर्न होता है, ये किससे कंसर्न होता है? विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑल फैकल्टीज़ ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड के सारे फैकल्टीज़ के विकास से ये कंसर्न होता है। जैसे कि क्या कहते हैं? फैकल्टीज़ मतलब उसका सारा फंक्शन, सिर्फ पढ़ाई में वो अच्छा ना, मतलब उसका फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका एस्थेटिक, मॉरल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल, सारा डेवलपमेंट उस इंडिविजुअल का होना चाहिए। और एजुकेशन, शिक्षा का मतलब वही होता है, सिर्फ किताबी नॉलेज होना शिक्षा नहीं है। शिक्षित होना मतलब वो फिजिकली भी डेवलप हो, मेंटली भी हो, एस्थेटिक को कहते हैं सौंदर्य संबंधी, मतलब उसका पर्सनालिटी भी अच्छा हो और देखने में एक अच्छा लुक हो। देखने का, लुक का कहने का ये नहीं कहते फेयर हो या डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं है। आप अच्छे कैसे हैं? अच्छे व्यवहार से होते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज से होते हैं। उस चीज़ पे फोकस करना है। आप कैसे बोलते हैं, आपका चलना, आपका दिखना, हर कुछ कैसे पहनते हैं,
तो spiritual development of an individual, so that the individual may get rid of his animal instinct by sublimating the same, so that he becomes a civilized person. ताकि उसका सारा डेवलपमेंट हो, एजुकेशन इंसान मानव का सारा डेवलपमेंट हो, ताकि वो उसके अंदर जो एनिमल बिहेवियर है, जिससे उसकी तुलना जो एनिमल से की गई है, वो बिहेवियर से उसे निजात मिले और वो एक सभ्य इंसान, समाज में रहने के लिए एक सभ्य इंसान बन सके. 10th है एजुकेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस. एजुकेशन जो है ये एक गतिशील, गति से बढ़ते जा रहा है, स्पीड में बढ़ते जाने वाला एक प्रोसेस है. ये स्टैटिक नहीं है, रुका नहीं है कि इतना ही पढ़ना है, इतना ही नॉलेज है, इतना ही एजुकेशन गेन करना है. नहीं, ज़िंदगी के हर स्पेयर ऑफ लाइफ के हर स्पेयर, हर एक आपको हर जो ज़िंदगी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हर एक क्षण में कुछ नया सीखने को मिलता है. तो एजुकेशन इज़ नॉट अ स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं है, ये रुका हुआ प्रोसेस नहीं है, ये डायनामिक प्रोसेस है, ये गतिशील है जो डेवलप करता है चाइल्ड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशन एंड टाइम. तो बदलते हुए समय, बदलते समय और सिचुएशन, कैसा सिचुएशन है और बदलते हुए समय के साथ साथ बच्चों में क्या करता है, चेंज डेवलप करता है. हर एक सिचुएशन, हर एक समय चाहे वो बुरा हो अच्छा हो, इससे एक बच्चे का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है. इसलिए कहा गया एजुकेशन एक डायनामिक प्रोसेस. तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा 10 पॉइंट्स. हम लोग एक बार शॉर्ट में फटाफट सारे पॉइंट्स को रिवीजन करते हैं. एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एजुकेशन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, एजुकेशन इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, एजुकेशन इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, education is purposive, then education is training,